जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की आने वाली एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी अहमियत वही जानता है जो कि लास्ट टाइम मेरिट में बाहर हुआ होगा। तो एक एक नंबर यहाँ पर आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन करते आना चाहिए। तो इसीलिए हमने यह सेशन आप लोगों के लिए शुरू किया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला, जहां पर आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है और इसका आंसर जिन्हें करते आएगा वो मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। क्या पूछा गया है? कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का जो कोण है वह कितना होता है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या किए जाएंगे, तो हमें कार्य का सूत्र पता होना चाहिए, वो भी कोण वाला। तो यह कौन सा होता है? तो कार्य का एक सूत्र होता है जो आपको याद होना चाहिए। मैं आपको इससे पहले के दो वीडियो में याद करा चुका हूं, तो इस वीडियो में जो पहली बार जुड़े हैं पिछले दो पार्ट्स भी इसके देख सकते हैं। तो एफ इंटू डी कॉस थीटा, यह होता है कार्य का सूत्र। कार्य का सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू बराबर से एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब यहां पर आप लोगों से कहा गया है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में, मतलब यहां पर जो W की वैल्यू है वो आपको क्या रखना है? जीरो रखना है। W की वैल्यू क्या रखना है? हमें जीरो रखना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसे अब आपको देखना है। तो यहां देखेंगे W बराबर से एफ इंटू डी कॉस थीटा, यहां पर इसका फॉर्मूला होता है। कार्य जीरो रखना है हमें, तो यहां पर हमने कार्य को जीरो रख लिया है। तो अब आपसे पूछा गया है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का जो कोण है वह कितना होगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि इन्हें भी हम नगण्य मान लेते हैं और यहां पर इसकी वैल्यू cos थीटा के बराबर रखते हैं। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि cos थीटा की किस वैल्यू का मान जीरो होता है। तो हम पाएंगे कि cos थीटा का जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसकी वैल्यू जीरो होती है। cos थीटा के 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। तो थीटा के बराबर हमारा मान यहां पर क्या निकल कर आया है? 90 डिग्री। थीटा के बराबर हमारा मान क्या निकल कर आया है दोस्तों? 90 डिग्री। और यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको फार्मूला याद है तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन है, जो कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, आपको बस पता होना चाहिए कि कॉस किस डिग्री का मान जीरो होता है। तो cos 90 का मान जीरो होता है, तो थीटा इक्वल टू 90 हम डायरेक्ट लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यह आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहां पर आप लोगों को दिया गया है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। कितने का बल कार्य कर रहा है? यहां पर आप देखेंगे तो 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, अब यहां पर बल का मान आप लोगों को कितना दे दिया गया है? तो यहां पर हमें दिया गया है 20 न्यूटन। कितना दे दिया गया है? 20 न्यूटन बल कार्य दिया गया है। और विस्थापन मतलब कि डी जो है वह कितना है? 4 मीटर। विस्थापन कितना है? 4 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि किया गया कार्य कितना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे आप लोग, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कार्य का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? कार्य बराबर से बल गुणित विस्थापन, मतलब कि F इंटू डी। W बराबर F इंटू डी होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर F की वैल्यू कितनी दी है? 20 न्यूटन का बल लग रहा है, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी हुई है। तो यहां पर देखेंगे 20 का पारा आप 4 बार लेंगे तो 80। अब कार्य की इकाई क्या होती है? तो कार्य की इकाई होती है जूल। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल, जिसे हम जे से लिखते हैं। तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वह आपके दिमाग से खेल चुके हैं। यहां पर इन्होंने वाट भी दे दिया, पास्कल भी, न्यूटन भी, मतलब 80 सभी जगह दे दिया है। आंसर सेम सभी जगह दिया है डिजिट, लेकिन यहां पर इकाइयां अलग अलग दे दी हैं। तो आपको कार्य की इकाई अगर पता होगी तो आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत आंसर भी लगा सकते हैं। तो कार्य की इकाई होती है जूल, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 80 जूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर भी आप लोगों को देना है।
तो देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का भार उठाता है। ठीक है, 15 किलोग्राम की एक वस्तु है, इसे यह उठाता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर उठाता है, मतलब कि 1 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए जब जी की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या दी हो आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। अब यहाँ हमें जो चीजें दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एम की वैल्यू आप लोगों को क्या दी हुई है, 15 किलोग्राम, 15 केजी दी हुई है एम की वैल्यू। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखिए और क्या दिया हुआ है, एच की वैल्यू दी है और यह दी है 1 मीटर। कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। और यहाँ पर जी की वैल्यू भी आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों चीज हमें दे दी गई है। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें कौन सा सूत्र लगाना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम वस्तु की स्थिति में पृथ्वी तल की अपेक्षा बदलाव करते हैं, किसकी अपेक्षा, पृथ्वी तल की अपेक्षा वस्तु को हम या तो ऊपर ले जाते हैं या फिर पृथ्वी तल से नीचे की ओर ले जाते हैं, तो हम इसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगता है। अब स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो यह होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर से पीई बराबर होता है mgh। तो अब यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वह इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, क्योंकि यह पहले स्थिति में पृथ्वी तल पर एक वस्तु रखी हुई थी, अब इसे 1 मीटर ऊपर उठाया जा रहा है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाता है तो इसके स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। अब स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है तो इसका जो कार्य है वह किस में परिवर्तित हो रहा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन में। तो कार्य किसके बराबर रखा जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ पर W की वैल्यू किसके बराबर रखी जाएगी, यहाँ पर W की वैल्यू जो है दोस्तों वह रखी जाएगी आप लोगों की, यहाँ W बराबर होगा mgh, स्थितिज ऊर्जा के। यहाँ पर जो कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए m की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 दी हुई है। g की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 दी हुई है। और h की वैल्यू कितनी दी है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 मीटर दी हुई है। तो आप इन्हीं का सभी का गुणा कर दो, तो देखिए 15 का 10 का बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 150 जूल। तो राइट आंसर इसका क्या आया है, आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, 150 जूल। 15 किलोग्राम के एक बॉक्स को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखने पर जो किया गया कार्य है वह कितना है, 150 जूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो जिन्हें क्वेश्चन बनेगा वो मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जिन्हें नहीं बनेगा वह ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोग भी इसे आसानी से सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर, कितने किलोग्राम का सामान है, 10 किलोग्राम। तो एम की वैल्यू आप लोगों को आ गई है 10 किलोग्राम। ठीक है, एम का मतलब होता है मास, द्रव्यमान। भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर, तो अब 1.2 मीटर ऊपर मतलब कि हाइट की बात की जा रही है, 1.2 एम अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए यदि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो यहां पर देखिए आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दे दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। यहां पर हमें क्या क्या दे दिया गया है, mgh। जब भी हम किसी वस्तु को जमीन से, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे की ओर ले जाते हैं तो हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं और किया गया कार्य किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां पर भी जो किया गया कार्य है W, वह किसमें परिवर्तन के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर से होता है mgh। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए m की वैल्यू कितनी दी है, 10 किलोग्राम, गुणा g की वैल्यू कितनी दी है आपको 10, और h की वैल्यू कितनी दी है, तो देखेंगे आप 1.2। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 और यह 20। आप पीछे से कितने अंक के बाद पॉइंट लगाया था, 1 अंक के बाद, तो यहां पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो W की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, किया गया जो कार्य है वह कितना है दोस्तों, 120 जूल। किया गया कार्य कितना है, 120 जूल कार्य किया जाएगा यदि हम 10 किलोग्राम के एक वस्तु को 1.2 मीटर ऊपर उठाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता है। और यदि आप लोगों को केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और साथ ही दोस्तों आप लोगों को करंट से रिलेटेड जो आपको प्रीवियस ईयर में एलपी एग्जाम में
आरपीएफ एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि कितने वाट के लाइट को कितनी देर जलाया जाए तो कितने किलोवाट की जो ऊर्जा है उसका उपयोग किया जाएगा। यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। बल्बों को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है तो आपके लिए जल्द ही यह सारे क्वेश्चन लाए जाने वाले हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। देखिए यहाँ पर कार्य की वैल्यू आपको दे दी है, कार्य मतलब कि आपको W की वैल्यू दे दी है, यहाँ पर कितनी है 56 जूल। किया गया कार्य कितना है 56 जूल। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए हुए प्रश्न है। आगे देखते हैं, और उस पर लगाया गया जो बल है वो कितना है 7 न्यूटन है। तो विस्थापन आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए किया गया कार्य बराबर से बल इंटू विस्थापन। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमने इंग्लिश में लिख लिया, हिंदी में याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। हम यहाँ बोलते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, या फिर हम बोल सकते हैं W बराबर से F इंटू डी। F से फोर्स, D से डिस्टेंस और W से वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया गया है कार्य की वैल्यू कितनी दे दी गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर W की वैल्यू आपको 56 दी हुई है और बोला गया है कि बल कितना लग रहा है 7 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि विस्थापन कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू निकालना है तो 7 को इसके अपॉन में पहुंचा देंगे, तो 7 से ये कटेगा तो कितने टाइम 8 टाइम कट जाएगा। आप देखिए यहाँ पर D की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8 मीटर। क्या निकल कर आई है इसकी वैल्यू 8 मीटर। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आज के सेशन में इतना ही। यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर, साथ ही आप लोगों को स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है, साथ ही मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन देखना है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर 2018 ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स के सॉल्यूशन देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी और आप लोगों का भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।